हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 3E। देखो 3E एक्सरसाइज है और 3E के हमने सवाल कर लिए हैं 6 तक। मतलब 6 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था और 7वां मैंने सवाल करवा दिया था, तो 7 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो 8वां जो सवाल है वो सेम टू सेम मैंने ऐसा साइन का करवाया है। ठीक है, अगर आपको याद हो आप देखिएगा उसको और उसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। जिस प्रकार से आपको साइन का हल किया था मैंने, आपको उसी प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हम क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन। राइट। तो त्रिकोणमितीय फलन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, त्रिकोणमिति बहुत लंबा चैप्टर है कक्षा 11 का, तो आप इसे धैर्य से देखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको 1 मंथ लग जाए धीरे धीरे इसको समझने में, लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा, एक एक सवाल करिएगा तो आपको अगले कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा यही चैप्टर है त्रिकोणमिति, मतलब 11वें में, और इतना बड़ा कोई सभी चैप्टर नहीं है। ठीक, देखो आज हम सवाल करेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9। और उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। प्रश्नावली ये जो भी है, ये दिया है साइन 45 प्लस ए साइन 45 माइनस ए बराबर 1/2 कॉस 2 ए। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये सवाल है, इसको चलिए हल करते हैं। अच्छा सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। राइट, देखो मैंने बताया था कि इस प्रकार के जब भी सवाल आएंगे तो आपको 2 से गुणा 2 से भाग करना है, कि यानी साइन साइन में गुणा में हो, कॉस कॉस गुणा में हो। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके के ऑलरेडी बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम किन फार्मूलों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो LHS उठाओ, साइन 45 प्लस ए और साइन 45 माइनस ए। ठीक है, देखो आप इधर 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस ए और साइन। देखो सवाल बड़े धैर्य से, आराम से, शांतिपूर्वक आप किया करो, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप भगदड़ मचाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो 1/2 को बाहर ही रखो और इस 2 को, ये वाले 2 को इसके साथ में अंदर ले जाओ, तो 2 साइन 45 प्लस ए और साइन 45 माइनस ए। ठीक है, अब देखो 2 साइन ए साइन बी, ये फार्मूला बन गया। अगर इसको पूरे को ए मान लो, इसको पूरे को बी मान लो, तो कौन सा फार्मूला बन गया? 2 साइन ए साइन बी। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ फार्मूला 2 साइन ए साइन बी। मैं देखो इसलिए लिखता हूँ फार्मूले, ताकि आपको ये फार्मूले याद हो जाएं। तो ये क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं है तो आप इसे कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1/2 और ये कॉस ए माइनस बी, ए की जगह पे देखो है ये 45 प्लस ए, और बी की जगह पे क्या है ये, तो 45, और देखो माइनस बाहर भी है, माइनस यहाँ भी, तो अंदर इसका गुणा होगा तो प्लस का ए हो जाएगा। क्लियर, और माइनस का कॉस ए प्लस बी, यानी ए की जगह पे 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस ए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आंसर। देखो 45 से 45 चला गया, ए से ए चला गया। क्लियर, तो 1/2 और कॉस 2a माइनस का कॉस 90, 45 प्लस 45 90 हो गया। दो देखो यहाँ से क्या आया 2 और कॉस 2a और कॉस 90 का मान 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास में? 1/2 कॉस 2a, ये तो सिद्ध करना था। ठीक, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। क्लियर, देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये है कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए बराबर 1/4 कॉस 3a। अच्छा सवाल है, देखो काफ़ी अच्छा सवाल है ये। इसको हम करेंगे, ज़रूर हल करेंगे। कोई अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल छोड़ नहीं सकते। देखो आप क्या करो, कॉस को अभी बैठा रहने दो, इससे कहो कि यहाँ बैठे रहो, अभी हम इनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कॉस को आप बाहर ही रखो, इसमें आप 2 से गुणा 2 से भाग करो, तो जो 2 है नीचे वाला वो मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, 2 अंदर, कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए। ठीक है, ये मैंने समझ में आई बात। 2 से गुणा 2 से भाग किया है, तो 1/2 कॉस ए।
अभी आप इसको ऐसा ही रहने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है, वरना ये नाराज़ हो सकता है तो हमारा सवाल बिगड़ जाएगा। तो 2 cos A cos B, अब 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। cos A प्लस B यानी 60 माइनस A प्लस 60 प्लस A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 60 माइनस A माइनस 60 माइनस A, ठीक है। ये हमारे पास में फार्मूला होता है, आपको याद भी होगा और आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर देखो A से A गया और तुम्हारा 60 से 60 चला गया, क्लियर। तो 1/2 और cos A और देखो 60 और 60 कितना आ गया, cos 120 और प्लस ये कितना हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा cos माइनस का 2A, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा तो ये आ गया 1/2 cos A और ब्रैकेट में बचा है तुम्हारा cos 120 का मान रख दो, कितना होता है माइनस का 1/2, ठीक है। ये आपको याद भी हो गया होगा, वरना आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया cos 2A, क्लियर, समझ में आई बात। देखो हमें बनाना है 3A। अब यहाँ पर cos 2A आया तो cos 2A का फार्मूला हमें पता होगा, ठीक है। cos 2A के 3 फार्मूले होते हैं, कौन से, एक होता है देखो cos 2A के मैं इधर फार्मूले लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप भैया याद ज़रूर करो इनको। एक होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A और एक होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये फार्मूले आपको याद में होने चाहिए, याद भी होंगे, ठीक है। याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो कर लीजिए। तो cos A माइनस 1/2, इसका फार्मूला लगा दो, cos में लगाना क्योंकि हमें लास्ट में cos 3A सिद्ध करना है, तो सब चीज़ cos में ही रखो। तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, समझ में आई बात, ठीक है। देखो 1/2 cos A को वैसा ही रखो, ये 1 इसके साथ में इसको अटैच करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर हल कर लें तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1 तो कितना माइनस 3/2, तो माइनस का 3/2 आ गया। तो इसको मैं हल करके माइनस का 3/2 लिख सकता हूँ प्लस 2 cos 2 स्क्वायर A, ठीक है। देखो 1/2 cos A, इधर इसको हल करो तो माइनस का 3 प्लस का 4, एलसीएम लोगे तो मतलब ये 2 दूनी 4 cos स्क्वायर A और बट्टे कितना आ गया 2, ठीक है। अब आप क्या करो, 2 को इधर बाहर निकालेंगे तो 1/4 और इस cos का आप अंदर गुणा कर दो। अब इसका यूज़ कर लो आप, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका यूज़ करो तो माइनस का 3 cos A और प्लस का 4 cos क्यूब A, ठीक है। इसको अगर सही से लिखोगे तो आपको देखो कुछ चमक आ जानी चाहिए आपकी आंखों में, कैसे, तो 1/4 और ये हो गया तुम्हारा 4 cos क्यूब A माइनस का 3 cos A, ठीक है। अब ये देखो फार्मूला होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है फार्मूला भाई, 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A बराबर क्या होता है, ये होता है cos 3A, ये तो cos 3 का ही फार्मूला होता है, बस हमारा सिद्ध हो गया। तो 1/4 cos 3A, तो ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बचे हैं, ये आप खुद से ट्राई करना, सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये आप खुद से ट्राई करना, ये भी सेम टू सेम सवाल है। आप इसमें 2-2 का पेयर बनाना, हमको लास्ट में 1 सिद्ध करना है, ये भी सेम टू सेम है। इस टाइप का हमने सवाल देखो ये कर रखा है, 12वां जैसा है वैसा छठा सवाल है, सेम टू सेम वैसा ही 12वां है, बस यहाँ पर थीटा और 2 फाई है, वहाँ पर A और B था, तो सेम टू सेम ये आई होप हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है, अगली क्लास में हम अगली नई एक्सरसाइज करेंगे शुरू, तब तक आप इसके सवाल सभी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।